हेलो। हेलो बेटा, यस। आज अपने एक ग्राफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसकी स्लोप निकालना, उसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना। तो वक्र की ढाल, बच्चा बता पाए कि वक्र की ढाल पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या स्लोप है ही नहीं, या इन्फिनिटी स्लोप है। इसके लिए दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक तो होता है स्लोप ऑफ ग्राफ और एक ग्रेडियंट। और हिंदी में वक्र की ढाल या ढलान, या बोलते हैं इसको प्रवणता। देखो, पहले एक लाइन की बात करते हैं अपने। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन हो ये कंपलसरी नहीं है। ग्राफ कैसी भी शेप का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपर पैराबोला हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या वो एलिप्टिकल हो सकता है, या सर्कुलर ग्राफ हो सकता है। हिंदी में कहूँ तो वो एक सीधी रेखा हो सकता है, सरल रेखा ग्राफ हो सकता है, वर्ताकार हो सकता है, दीर्घ वर्ताकार हो सकता है, परवलयाकार हो सकता है, अति परवलयाकार हो सकता है, चरघातांकीय हो सकता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है, आयत फलकी, ऐसे करके ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है। एक ग्राफ की एक रेगुलर शेप भी हो सकती है, और हर शेप का एक इक्वेशन होता है। तो फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ एनी कर्व, a mathematically operation is designed, that operation is known as differentiations। किसी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए एक मैथमेटिकली प्रक्रिया या संक्रिया बनाई गई, उस संक्रिया को हम बोलते हैं अवकलन। जैसे ये ग्राफ किस किस के बीच में, तो इसको जान लें पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये बेटा, ये y और ये x, ये दोनों वेरिएबल हैं। जब हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो एक चीज़ तो लेंगे हम एक्स एक्स पे, एक चीज़ लेंगे वाई एक्स पे। दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, एक एक्स पे आ जाएगा और एक वाई पे आ जाएगा। एम एम है वो वक्र की ढाल है, वो वक्र की ढलान है, स्लोप है, ढाल या ढलान। ये आपको ग्रेडियंट के बारे में बताएगी, आपको स्लोप के बारे में बताएगी, ढाल के बारे में बताएगी, ढलान के बारे में बताएगी। ढलान देखो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और ढलान जीरो भी हो सकती है, ढलान इन्फिनिटी भी हो सकती है। ढलान पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है यानी ढलान है ही नहीं, या इन्फिनिटी ढलान है, अनंत है। इसके साथ ढलान के बारे में ये भी जानेंगे हम कि जो ढलान है या प्रवणता जो है, स्लोप है, वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कुछ छोटी ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को। और ढलान को बेटा निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप निकालो इसको टेन थीटा से, टेन थीटा से निकाल लो। और ये थीटा किसके साथ मेजर होगा? ये होगा एक्स एक्स के साथ। यानी जैसे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसकी हम ढलान निकालेंगे तो एक्स एक्स के साथ इसका एंगल देखेंगे, ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ। और एक एक बना लो, या तो क्लॉकवाइज में ले लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज में ले लो। मैं सारे एंगल क्लॉकवाइज में लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि एंगल 90 से छोटा है, बड़ा है, या कितने डिग्री जा रहा है, उसके हिसाब से स्लोप हो जाएगी। तो पहली बात माइंड में सेट करें कि m स्टैंड फॉर हेयर स्लोप ऑफ एनी कर्व। m को हम कौन से थीटा से लेंगे? सर टेन थीटा। टेन थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है, टेन थीटा का वैल्यू जीरो आ रहा है तो स्लोप जीरो है, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव है, इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी है। कई बार हम टेन थीटा से ले लेंगे, कई बार हम अवकलन से लेंगे। अवकलन क्या करेंगे? y का कर देंगे किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको बोलूँगा dy/dx। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये क्लियर होता जाएगा। और c क्या होता है? c होता है इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। ग्राफ की जो लाइन है, ये सरल रेखा जो है, इसके द्वारा वाई एक्स के ऊपर काटा गया अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, अंतःखंड। जैसे इस लाइन ने वाई के ऊपर ये काटा, ये इतना भाग, तो ये ऊपर काटा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। यदि लाइन ऐसे जाती तो वाई को कहाँ से काटा? नीचे से, तो सी कैसे हो जाता? नेगेटिव। अगर लाइन यहाँ से पास होती तो सी का मान बिल्कुल जीरो हो जाता। तो स्ट्रेट लाइन का हमारा इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ हो सकता है प्लस माइनस सी, या हो सकता है सी का मान जीरो भी हो। x और y दोनों, ये y एक्स पे वेरिएबल है और ये x एक्स पे वेरिएबल है। ये वक्र की ढाल है, जो थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम टेन थीटा से लेंगे, वरना किसी इक्वेशन में दी होगी तो इक्वेशन में हम अवकलन करके निकाल लेंगे। यहाँ वाली क्वांटिटी का करेंगे, इसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, dy/dx कर देंगे। और c क्या है? सर c है इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस।
वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। इसके लिए थोड़ा सा अवकलन की बेसिक चीज़ें आपको आना जरूरी है। जैसे मैं कुछ ग्राफ लेता हूं, जैसे मैंने एक ये ग्राफ ड्रॉ किया, देखो ये ग्राफ है और इस ग्राफ का ये x वेरिएबल इस पे लिया हमने, y वेरिएबल इस पे लिया। इस लाइन ने x अक्ष के साथ जो एंगल बनाया है, तो आपसे मैं पूछूं कि ये एंगल न्यून कोण है या अधिक कोण है, तो आप कहोगे सर थीटा इज लेस देन 90, इट मीन्स इट इज ए एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री से छोटा है सर, ये तो न्यून कोण है। इन द शोवन ग्राफ थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90, ओके सर। और तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ये टेन थीटा से हमें पता चल गया कितना है स्लोप, तो ये डिग्री जितनी होगी उसके हिसाब से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि ये 60 डिग्री है थीटा, तो इसका स्लोप देखो कितना होगा, स्लोप हो जाएगा 1060, इट मीन स्लोप हो गया √3, ये इसका स्लोप हो जाएगा, ओके। और सेकंड, ये कहाँ से पास हो रहा है, वाई से कहाँ से काट रहा है ये वाई को, ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। सी को वाई को न तो ऊपर काट रहा है न नीचे काट रहा है, इसका मतलब इसके लिए सी का मान कितना है, 0। तो देखो मेरा समीकरण क्या होगा इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा। देखो ये लिखा मैंने, फॉर्मेट लिखा, y बराबर mx प्लस माइनस सी। वाई वेरिएबल है, यस सर। m का मान कितना, √3, तो √3। x वेरिएबल है ही, और c कितना है, 0। तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू √3x। हम ग्राफ से इक्वेशन लिख सकते हैं या इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं। अगर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। इन ग्राफों को देखिए, जैसे हम 3 ग्राफ ले रहे हैं इधर, एक ये लाइन होगी, एक हमारी ये लाइन होगी, और एक ग्राफ की ये लाइन होगी। बेटा ये कौन सा अक्ष है, x, और ये कौन सा है, y। ये आपका x है और ये आपका y है, ये आपका x है और ये y है। तीनों को देखिए। सबसे पहले c के बारे में बात करते हैं, या थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। इसका थीटा x, पॉजिटिव x अक्ष के साथ इसका थीटा ये है, और थीटा हमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री थीटा इज लेस देन 90। इट मीन्स 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, न्यून कोण 10 जब है तो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। इसने भी पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाया है वो 90 से छोटा बनाया है, तो इसका भी थीटा क्या है, लेस देन 90। जब तक थीटा लेस देन 90 होगा तब तक 10 का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, 10 थीटा पॉजिटिव रहेगा, और इसका स्लोप भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। आप ऐसे मान लो, ऐसे कोई भी लाइन बनी होगी ऐसे, तो उसका पॉजिटिव आएगा, और कोई लाइन ऐसे बन जाएगी तो उसका स्लोप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका भी एक्स अक्ष के साथ एंगल देखिए, ये पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ एंगल ये है, तो दिस इज ऑल्सो लेस देन 90। ये भी 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव। जैसे मेरा पेन एक्स अक्ष के साथ ऐसे है, ऐसे, तो ये एक्स अक्ष के साथ एंगल क्या दे रहा है, 90 से छोटा दे रहा है, तो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है सर, ये तो पता चला हमें कि स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ बना हुआ एंगल लेस देन 90, न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। सेकंड, सी के बारे में बात करें तो ये लाइन देखो कहाँ से पार हो रही है, ओरिजिन से पार हो रही है, तो इस केस में सी का मान कितना है, 0 है सर। इस केस में इसने वाई अक्ष को कहाँ से काटा है, ऊपर से, तो इसका सी कैसा है, सी इसका पॉजिटिव है, सी प्लस है। इसने वाई एक्स को कहाँ से काटा है, नीचे से काटा है, तो इसका सी कैसा है बेटा, तो आप कहोगे सर सी इसका नेगेटिव है। तो इसका इक्वेशन लिखूं मैं, इसका इक्वेशन लिखूंगा y इज इक्वल टू एम, एम की जगह क्या दे दूं, टेन थीटा,
जो भी डिग्री दी होगी उसके हिसाब से टेन थीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या लिख दूं, 0। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, या टेन थीटा एक्स, थीटा के हिसाब से वैल्यू होगा, इक्वेशन बन जाएगा। इसका इक्वेशन बोलो क्या लिखूं, तो आप कहो सर इसका इक्वेशन लिखो y इज इक्वल टू इसका स्लोप टेन थीटा यानी m की जगह, और क्या लिख दूं, x, और c प्लस दूं या माइनस, प्लस दो सर, क्योंकि c तो ये दिख रहा है ना आपको, ये c रहा, ये प्लस है, और इसका c कैसा है, माइनस। तो y इज इक्वल टू टेन थीटा x, और माइनस क्या लिख दूंगा, c। तो हमने देखा इनका स्लोप कैसा था, पॉजिटिव था, किसी में c 0 था, किसी में c प्लस था, और उसमें c माइनस है। अब हम उन ग्राफों की चर्चा करते हैं जिन ग्राफों में स्लोप नेगेटिव आने वाला है। वापिस हम 3 ग्राफ लेते हैं। ये ग्राफ, एक ये ग्राफ, और एक ये ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पार हो रही है, ओरिजिन से पार हो रही है, तो C पे कमेंट करो, C 0 है। इसने वाई एक्स को कहाँ काटा, ये रहा ऊपर काटा, तो इसका C कैसा है, प्लस है, प्लस C। और इसने वाई एक्स को कहाँ से काटा, सर नीचे से काटा, तो इसका C कैसा है बेटा, नेगेटिव C। ये पता चला हमें। स्लोप की बात करें तो बेटा एक्स एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ एंगल देखो, एंगल ये रहा, थीटा 90 को तो क्रॉस कर गया, थीटा इज ग्रेटर देन 90। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो 10 थीटा इस बार कैसा आएगा, नेगेटिव। सर नेगेटिव स्लोप है इसका, ओके बेटा। और इसके स्लोप की बात करूं तो इसने भी एक्स एक्स के साथ एंगल क्या बनाया, 90 से बड़ा 90 होता तो यहाँ आता ही है, ये 90 को क्रॉस कर गया, थीटा इज लेस देन 90, तो इसका स्लोप कैसा है, तो आप कहोगे सर इसका स्लोप भी नेगेटिव है। यस बेटा, द 10 वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आ जाएगी सर। इसका भी एक्स एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ एंगल ये दे रहा है, ये भी 90 से बड़ा है, क्योंकि 90 होता तो यहाँ तक रुक जाता है, थीटा ग्रेटर देन 90, इट मीन्स इसका स्लोप भी कैसा आने वाला है, नेगेटिव। 10 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ओके। तो हमने दो चीज़ें देख ली, अगर ऐसे एक्स एक्स और वाई एक्स बना हुआ है तो इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव, और ऐसे ले लूँ तो नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हम उन ग्राफों के बारे में बता रहा हूँ, इन लाइनों के बारे में बता रहा हूँ जहाँ आपका स्लोप 0 आएगा या फिर आपका स्लोप इनफिनिटी आएगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसने एक्स एक्स के साथ एंगल कितना बनाया, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ इसने एंगल बनाया 0 डिग्री। थीटा कितना बनाया भैया, 0। थीटा 0, और टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर 0, 0 स्लोप है। y को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, तो y को तो पॉजिटिव में कर रहा है, ये कर। और यदि कोई लाइन ऐसी है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस 90 डिग्री, तो बेटा इसका स्लोप कैसा है, तो सर आप कहोगे सर स्लोप 10 90, तो कितना हो जाएगा, इनफिनिटी स्लोप। अब मेरी बात को ध्यान से सुने आप, ऐसी लाइन स्लोप पॉजिटिव, ऐसी लाइन स्लोप नेगेटिव, ऐसी लाइन एक्स एक्स के पैरेलल तो स्लोप 0, ऐसी लाइन तो इन्फिनिटी। ये ढलान कहाँ से आई, ये ढलान बेटा वही है जो घर के आगे स्लोप बनाया जाता है और उसमें गाड़ी चढ़ाते हैं। जैसे देखिए मैं आपको सिंपल केस में बताऊं इसको कि देखो घर हाइट पे बना हुआ है,
यहाँ गाड़ी को इंटर करना है अपने को, इस यहाँ, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ओके, अगर एक मिस्त्री स्लोप ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, तो इस पे गाड़ी इंटर हो सकती है, इस पे। तो ये स्लोप वही लाइन हो गई ऐसे, थीटा इज लेस देन 90, तो गाड़ी चढ़ जाएगी। तो इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। एक दूसरा मिस्त्री आया, उसने क्या किया, उसने स्लोप उल्टा बना दिया इसका। जैसे उसने यहाँ तक तो ये था ही ऐसे, तो उसने क्या किया कि उल्टा ऐसे अड़ंगा लगा दिया, ऐसे ऐसे लगाया उसने, ऐसे कुछ हिंटों से बना दिया इसके आगे। तो पहले भी नहीं चढ़ रही, तो अब तो मोर नेगेटिव होगी, अब इस पे गाड़ी चढ़ने के कोई चांस ही नहीं है, नेगेटिव हो गया। तो इसका स्लोप कैसा आया? लेस ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अब थर्ड ने क्या किया, ईंटों की ऐसे दीवार बना दी, ऐसे, अर्थात एक्स एक्स के साथ एंगल कितना कर दिया, एक्स एक्स के साथ इसने एंगल कर दिया 90 डिग्री। तो अब तो ये गाड़ी है वो टकरा टकरा के रुक जाएगी, जा ही नहीं पाएगी, कोई चांस ही नहीं है जाने के। इसका मतलब इसने स्लोप कैसा कर दिया? इन्फिनिटी कर दिया। और अगर इसको एकदम समतल कर दे तो स्लोप ही क्या हो जाएगा? झुकाव रहेगा नहीं, तो स्लोप कितना हो जाएगा? 0। ऐसे स्लोप के मायने होते हैं। स्लोप इक्वेशन दी हुई हो तो सर हम कैसे निकालेंगे बेटा? अवकलन करके निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको। और आपको ये देखना हो कि स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो। बाकी एक सीधा तरीका ये होता है कि लाइन यदि एकदम सीधी है, लाइन एकदम सीधी है, बाकी आप स्पर्श रेखा खींच के भी देख सकते हो, लाइन एकदम स्ट्रेट है तो उसका स्लोप कांस्टेंट है। और लाइन यदि टेढ़ी मेढ़ी है, लाइन कर्व है, कर्वीलिनियर है, तो उसका स्लोप वेरिएबल है। आई शेयर दैट कि आपको ये देखना हो कि ये लाइन है तो इसका स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसका एक्स एक्स के साथ थीटा कहीं भी चेंज नहीं होने वाला, तो टेन थीटा सब जगह क्या आएगा? सेम आएगा। ये लाइन यदि ऐसी है, ऐसी लाइन है, तो इसका एक्स एक्स के साथ अलग अलग जगह एंगल क्या आ रहा है? अलग अलग, क्योंकि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ टेंजेंट करोगे, एक्स एक्स के साथ एंगल क्या आएगा? अलग अलग आएगा टेंजेंट का। तो आप सीधा डायरेक्टली याद रखें कि लाइन यदि स्ट्रेट है, सीधी लाइन है, तो उसका स्लोप है वो नियत है, कांस्टेंट स्लोप है उसका। अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो उसका स्लोप क्या है? वेरिएबल। बाकी स्लोप के बारे में जानने के लिए आप क्या करें? dy बाई डी एक्स कर दें, y वाली क्वांटिटी का x पे जो क्वांटिटी है उसकी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेके बताऊँ आपको, जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं स्लोप का, जैसे आपके पास पहला इक्वेशन ये है, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x, तो हमें इसके बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। y इज इक्वल टू 2x लिखा, ये इक्वेशन है, तो यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। इसकी तुलना करो किससे? y बराबर mx प्लस माइनस c से। क्या इसमें आपको c दिख रहा है? तो आप कहोगे सर c तो नहीं है, नहीं है तो बेटा c का मान कितना है? 0। x x के बराबर, इसका मतलब m का मान कितना है? तो आप कहोगे इस वक्र की जो ढाल है ना टेन थीटा, उसका मान कितना है? 2 है। यानी टेन थीटा, इसका मतलब इसको dy बाई डी एक्स का मान भी कितना आने वाला है? 2। 2 कैसा आएगा? प्लस, प्लस आएगा। अरे भाई प्लस दिया हुआ है यहाँ, तो इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। कितना है? 2 है। तो आप इससे डायरेक्ट तुलना करते हो तब भी पता चल जाता है। क्या ये लाइन ओरिजिन से पास होगी? c0 है तो कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। अब देखो इसका स्लोप आप कैसे निकालोगे? y इज इक्वल टू 2x, तो मैंने कहा था कि y का किसकी रिस्पेक्ट में कर दो? x की रिस्पेक्ट में। तो मैं करूँगा dy बाई डी एक्स, किसका? 2 इंटू एक्स का। x की पावर कितनी है भैया? 1। कॉन्स्टेंट को बाहर ले आओ, डी एक्स की पावर 1 बाई डी एक्स। तो बेटा इसका क्या करूँगा मैं? 2 तो ऑलरेडी है ही, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया, 1 माइनस 1, तो मेरे पास आया 2 इंटू 1 तो 2 हो गया,
x की पावर कितनी 0, तो ये कितना आ गया 2 इंटू एक्स, किसी की पावर 0 उसका मतलब 1 होता है, तो ये कितना आया भैया 2। बाकी हमको डायरेक्ट दिख रहा था कि m की जगह 2 है पॉजिटिव, तो ऐसे भी आप अवकलन से भी इसका निकाल सकते हो। क्या इसके साथ x रहा? ना सर, x नहीं रहा। dy बाई डी एक्स इज ए नंबर और दिस नंबर इज पॉजिटिव, ये नंबर है, स्लोप पॉजिटिव है और इसके साथ x वेरिएबल रहा ही नहीं, इसका मतलब इसकी स्लोप कैसी है? कांस्टेंट स्लोप है। सेकंड लेते हैं। सेकंड इक्वेशन लिया मैंने y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -6x। देखते ही बता दो, बताओ c है क्या? तो आप कहोगे सर y इज इक्वल टू होता था mx प्लस माइनस c, तो c की जगह खाली पड़ी है, तो c कितना है 0, क्योंकि c होता तो यहाँ था, तो c 0 है। स्लोप कैसा है इस बार? स्लोप का मान है 6 और कैसा माइनस, इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू कितना आने वाला? डिग्री भी निकल सकती है इससे, टेन इनवर्स -6। डी वाई बाई डी एक्स भी कितना आएगा? -6। करके देखें, बिल्कुल करोगे वही का वही केस है। y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6, तो मैं क्या करूं? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई का मान जो दिया है वो लिखें -6x, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई विद फंक्शन, तो 6 को बाहर ले आओ, -6 डी एक्स बाई डी एक्स रह गया, और डी एक्स बाई डी एक्स अभी हमने किया था, ये कितना होता है 1 होता है, तो माइनस कितना आ गया 6। तो स्लोप कैसा? 6 है, और किसका है? माइनस का। क्या इसके साथ x है अभी? ना, नहीं है सर, तो स्लोप बेटा कैसा है? कांस्टेंट। और जब स्लोप कांस्टेंट होता है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। y इज इक्वल टू क्या होता था? mx प्लस 2 होता था, सॉरी mx प्लस c होता था। mx प्लस माइनस क्या होता था? c, तो c की जगह क्या है बेटा? 2। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 2। ओके, स्लोप कितना? कंपेयर करो इन दोनों की, तो m की जगह क्या है? 4, तो m का मान कितना? 4, टेन थीटा 4, टेन थीटा 4, तो स्लोप इसका 4 है और कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप है। क्या ओरिजिन से पास होगी? ना, ओरिजिन से पास नहीं होगी। इसकी लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो पहली बात तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो? 1 2, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये हो, और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, तो न्यून कोण बनाएगा ये थीटा इतना बनेगा कि टेन थीटा का मान क्या आ जाए? 4 आ जाए। थीटा इज इक्वल टू कैसे निकल जाएगा? टेन इनवर्स 4 हो जाएगा। ये आप अवकलन से निकाल के देखें, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स करूँ, किसका? डी बाई डी एक्स, जो भी इक्वेशन आपको दी है। इक्वेशन क्या दी है? 4x प्लस 2 दी है सर। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स किसका करोगे? 4x का, फिर किसका साइन है? प्लस का। डी वाई बाई डी एक्स किसका करोगे? 2 का। 2 एक नंबर है और अकेला नंबर हो, कोई वेरिएबल नहीं हो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है? 0, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इसका। ये 4x वही रूल हो गया, 4 बाहर आ जाएगा, और dx बाई डी एक्स कितना होता है? 1, तो कितना आया? 4। कांस्टेंट या वेरिएबल, तो इसका जो स्लोप है dy बाई डी एक्स वो 4 है, एक नंबर है, नंबर है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू 6x माइनस 4। नेक्स्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 6x माइनस 4। मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c से, तो बोलो c कितनी है? -4। ग्राफ कहाँ काटेगा y x को? नीचे से काटेगा 4। ओके, स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। m कितना? +6 है, यानी इसका टेन थीटा इतना डिग्री बनेगा जिसका आंसर 6 आ जाए। या इसका डी वाई बाई डी एक्स जब आप करोगे तब भी कितना आने वाला है? +6। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा?
लाइक दिस। ऐसे क्यों लिया सर? क्योंकि ऐसे लाइन होती है उसी का पॉजिटिव होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कैसा हो गया? नेगेटिव। दिस थीटा इज लेस देन 90, या ये टेन थीटा इतना डिग्री होगा जिसका मान कितना? ये 6। ओके। अब एक वेरिएबल की इक्वेशन ले रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x²। बाकी तो ये पैराबोला ग्राफ है, ये अलग से डिस्कस करेंगे हम, लेकिन वेरिएबल स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं। स्लोप निकालना हो, व्हाट यू डू, यू टेक dy बाई डी एक्स। यस सर। तो बेटा इसका d बाई डी एक्स करोगे तो इधर क्या है आपके पास? आपके पास है 4x²। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। d बाई डी एक्स किसका होगा? वेरिएबल का होगा, x² का होगा। 4 पावर आगे आती है और पावर में से -1 करते हैं तो ये हुआ 8x। क्या आया? dy बाई डी एक्स, यानी स्लोप आया। क्या स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल? सर अभी x बढ़ा है, x बदलेगा वैसे वैसे इसका मान भी बदल जाएगा। इसका मतलब इसका स्लोप कैसा है? परिवर्तनशील है। इसका स्लोप नियत नहीं है, स्लोप वेरी कर रहा है। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। तो ऐसे किसी को भी डिफरेंशिएट कर दो तो आप उसका स्लोप ले लेंगे। ओके बेटा, शॉर्टली मैं कहूँ तो शॉर्टली आपको क्या बताऊं कि ये आपका कोऑर्डिनेट है। अगर लाइन ऐसे तो पॉजिटिव, अगर लाइन ऐसे तो नेगेटिव, अगर लाइन ऐसे तो जीरो स्लोप, अगर लाइन ऐसे तो इनफिनिटी स्लोप। लाइन सीधी तो स्लोप कांस्टेंट, यानी dy बाई डी एक्स एक कांस्टेंट आएगा, टेन थीटा एक कांस्टेंट आएगा। सीधी लाइन है तो इन सब का स्लोप कांस्टेंट है। अगर लाइन लाइक दिस तो इसका स्लोप कैसा है? वेरिएबल है। इसका अलग अलग पॉइंट पे क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ओके बेटा, बाकी डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी अपने पढ़ने वाले हैं, उससे हम बता पाएंगे मैक्सिमा कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, या कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा और कौन से पॉइंट पे मिनिमा आएगा। ओके बेटा, इतने को तैयार करें आप।